अब ऑलमोस्ट हर जिम गोअर का एंड गोल रहता है टू गेट बिग और इवेंचुअली गेट सिक्स पैक। जिसको पता है फैट लूज कैसे करना है उसके लिए इट इज लाइक अ वॉक इन अ पार्क, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। और मैं खुद एक ऐसे फेज में रह चुका हूँ। मैं मोटा तो नहीं रहा कभी, पर हाँ मैं स्किनी फैट वाले फेज में बहुत लंबे टाइम तक फंसा हुआ था। मैं फैट लूज करने की ट्राई करता था, मसल कम हो जाती थी। मसल पुट ऑन करने की सोचता था तो फैट पुट ऑन हो जाता था। और जब मुझे भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो मैंने मान लिया था कि मैं ऐसा ही रहूंगा और स्किनी फैट का कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कंसिडर करते हुए आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट 5 फैट लॉस मिस्टेक जो हम अनजाने में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलता या मिलता है तो बहुत स्लो मिलता है। सबसे बड़ी गलती, नॉट सेटिंग अ गोल या फिर टारगेट। अब काफ़ी बार तुमने लोगों को देखा होगा, मतलब मैंने खुद को ही देखा है कि मैं कटिंग पे हूँ, मैं फ़ैट लूज़ कर रहा हूँ, पर कब तक करूँगा, कितना होएगा नहीं पता। गाड़ी चल रही है और वो पता नहीं कब तक चलेगी और वो कहीं पहुँचेगी भी या नहीं पहुँचेगी नहीं पता। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि रिज़ल्ट गारंटीड नहीं होते और कुछ नहीं पता रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब करना क्या है, एक कॉपी पेन लो एंड एक रियलिस्टिक गोल सेट करो और उस गोल की ड्यूरेशन भी सेट करो। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 महीने में 2 किलो वेट लूज़ करना है। तो अब होगा क्या, जो उस गोल को तुम पर वीक छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करोगे ना, वही गोल्स ऐड ऑन होके एक एंड रिजल्ट देंगे। और मैंने तो इस काम के लिए कैलेंडर लगा रखा है और इस कैलेंडर पे सिर्फ डेट मार्क्स है और कुछ नहीं है। उसके नीचे ब्लैंक स्पेस है जहाँ मैं लिख लेता हूँ चीज़ें। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा वो वीकली गोल अचीव नहीं हो रहा, आधा किलो लूज करने वाला, तो तुम्हें पता होगा किसके रेफरेंस से तुम्हें चीज़ें चेंज करनी है और कितनी करनी है। तो अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है ऐसी प्लानिंग करने का, तुम्हें गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उठाओ कॉपी पेन और आज से ही शुरू हो जाओ भाई। अब सेकंड गलती है सडन लाइफस्टाइल चेंज करना। अब ये जो पॉइंटर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये कोई सीरीज में नहीं है, क्योंकि जब भी मैं पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले नंबर पे होना चाहिए। अब सडन लाइफस्टाइल से मेरा क्या मतलब हुआ, मान लो आज मैंने डिसाइड करा मैं फैट लूज करूंगा, कोई ट्रैकिंग कुछ नहीं पता मुझे मैं क्या खा रहा था अभी तक, क्या नहीं खा रहा था, पर कल से एकदम स्ट्रिक्ट हो गया, सब कुछ ऑन पॉइंट, एक एक मील, जिम जा रहा था नहीं जा रहा था, रेगुलर था नहीं था पता नहीं, बट अब एकदम रेगुलर, कार्डियो भी रोज़ कर रहा हूँ। अब बहुत गलत अप्रोच है ये, क्योंकि बॉडी को थोड़ी पता है कि तुम फैट लूज़ करना चाह रहे हो, उसको तो अपना सर्वाइवल देखना है ना। अब ध्यान से सुनना, जितना एफिशिएंटली हमारी बॉडी काम करेगी उतना बुरा है वो तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल लो, एक बंदा है जो 2000 कैलोरी खा रहा है पूरे दिन में, दूसरा बंदा है जो 3000 खा रहा है। दोनों सेम एक्टिविटी कर रही हैं, सब कुछ सेम, लाइफस्टाइल सेम, सब कुछ सेम। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि पहले बंदे को कम कैलोरी खानी पड़ रही है सेम एक्टिविटी करने के लिए और दूसरे को बहुत ज़्यादा कैलोरी लग रही है। बट अब होता क्या है, मान लो इन दोनों को वेट ड्रॉप करना है, तो जो 2000 वाला है ना, वो कैलोरी कम कर करके 1500 पे आना पड़ेगा उसको, और सेम जो 3000 खा रहा है वो मे बी 2500 में करने लग जाए। और जब इतना कम हो जाएगा ना मेटाबॉलिज्म, बहुत दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन की बात करें तो कितना ही न्यूट्रिशन दे पाओगे तो 1500 कैलोरी में खुद को। और दूसरी बात, अगर एक बार को फैट लॉस को हटा भी दो तो जितने मैक्रोस की बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिलेगा, तो बॉडी सही से काम नहीं करेगी। और ये भी हो सकता है कि बहुत कम कैलोरी होने की वजह से, हो क्या सकता है, ऑब्वियसली होगा कि इतने लो कैलोरी पे तुम मसल लूज भी करोगे। तो अब करना क्या है, अपनी अप्रोच एकदम स्लो एंड स्टेडी रखो। क्या मतलब हुआ, मान लो कल से तुम्हारा कोई भी गोल है, लूज करना है, गेन करना है, तो एक बार में एक चीज़ पकड़ो। मान लो कल तुमने ब्रेकफास्ट सही कर लिया अपना, 2 दिन उस पर स्टिक रहे, फिर तीसरे दिन तुमने कोई और मील चेंज कर ली, और ऐसे धीरे धीरे कर करके तुमने पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लिया और बॉडी को पता भी नहीं लगा और रिजल्ट भी मिल गया। तो एज मुझे बाइक्स का बड़ा शौक है और इसीलिए ली थी मैंने ये, और सही बताऊँ तो ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए मैंने इसको नहीं चलाया। तो होता क्या है, जो एक्सपीरियंस है ना बाइक चलाने का, वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, पर जब इसको दोबारा चलाऊंगा ना तो उतना ही मज़ा आएगा। लाइकवाइज खाने के साथ भी सेम सीन है। कोई फूड आइटम तुम बहुत टाइम बाद खाओ ना तो क्या ही टेस्ट आता है उसमें। और आज बहुत दिनों बाद मैं बनाऊंगा प्रोटीन कॉफ़ी। अब मैं प्रोटीन कॉफ़ी पानी में ही पीता, पर बहुत टाइम बाद पी रहा हूँ, तो फुली इंजॉय करने के लिए आज दूध में पियेंगे। चीयर्स, मैंने बोला चीयर्स, हाँ चीयर्स। ओ, वही बात हुई जो मैं कह रहा था। अब एक चॉकलेट का टब मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। जैसे आज प्रोटीन कॉफ़ी पी ली, कभी पैनकेक बना लिया, या कभी और कोई ड्रिंक बना ली चॉकलेट की। तो जिसने अभी तक प्रोटीन कॉफ़ी नहीं ट्राई करी है, एक बार ट्राई करना तो मस्त है। इन शॉर्ट, ये एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव हो गया मीठी कॉफ़ी का। और ट्राईब्लेंड
मेरा फेवरेट प्रोटीन सीरीज है फ्रॉम न्यूट्राबे। एंड अगेन अ रिमाइंडर, जो क्रिएटर कोड है मेरा न्यूट्राबे की वेबसाइट पे नॉट सो फिट, उस पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अब बढ़ गया है। न्यूट्राबे की वेबसाइट का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। कोड लगा के ज़रूर देखना कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब ये गलती मैं पहले करता था, अब इसमें सेम इशू क्या आता है, रिजल्ट या तो स्लो मिलता है और या तो ये होता है कि रिजल्ट लाने के चक्कर में वी एंड अप लूजिंग मसल्स। और अगेन वही बात हो गई, कट पे हैं, फैट लॉस पे हैं, कम खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बाहर का खाना, पर एग्जैक्टली नहीं पता कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। अब इसलिए तुमने देखा होगा मैं एकदम ही रॉ नोट्स बनाता हूँ जिसमें मैं एक एक कैलोरी, एक एक मैक्रो लिखता हूँ। एग्जाम्पल लो, जैसे मैं अगर टमाटर प्याज भी यूज़ करता हूँ ना अपने रेसिपी में, तो 0.1 ग्राम भी कार्ब्स होगा ना, वो भी उस पर लिखता हूँ, क्योंकि वही ऐड ऑन कर करके जब पूरे दिन का कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है उससे, ताकि वही बात है, मुझे पता हो मैं एग्जैक्टली कितना खा रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ। और जो पहला पॉइंटर मैंने बताया प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाला, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है ना तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें तुम्हारे जो भी गोल है वहाँ तक पहुँचने में। चौथी गलती भी मुझे लग रहा है कि ये नंबर 1 पे हो सकती थी, विच इज़ स्नैकिंग। चुटमुट बस कुछ भी लपेटना। एग्जाम्पल, ये मट्ठी रखी है देखिए, मुझे फैट लॉस पे हूँ तो एक खा लेता हूँ। ये ड्रॉर खोली मैंने, यहाँ पीनट पड़ी है, थोड़ी सी ये भी खा लेता हूँ। और घर में चाय बन रही है, एक कप चाय पी लेता हूँ, उससे क्या ही होगा। अब जैसे कैलोरी निकाले हम चाय की, तो 1 चम्मच तो चीनी हो गई, कितना होता है उसमें कैलोरी इन 1 टेबलस्पून शुगर, 48 कैलोरीज। मजाक हो रहा है, 48 कैलोरीज और चाय मिला के सब कुछ दूध मिला के मान लो 80 कैलोरीज हो गई। और ऐसे कर करके चुटमुट तुमने 2-3 बार दिन में खा लिया, तो उससे ही लगभग 200 कैलोरी का फ़र्क आ गया। और ये 200 कैलोरी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है कि तुम वेट लूज़ करोगे या बढ़ाओगे। और वही बात है, अननोइंगली स्नैकिंग कर करके एंड में हमें लगता है कि वेट कम हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम ये छोटे मोटे चुटमुट कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं भाई। अब इसका क्या सॉल्यूशन पता ही है क्या करना है। पर अगर तुम्हें कुछ भी चुटमुट खाना भी है ना, हमेशा लेवल चेक करो और उसकी भी कैलोरीज मैक्रोज लिख कर ही खाओ, वैसे मत ही खाओ। इसलिए मैं कुछ भी हो गया, जैसे एग्जाम्पल लो इनका, मैं सुबह सुबह ये पीता हूँ एलोवेरा, आंवला वगैरह, तो इसको भी मैं वे करके ही खाता हूँ। मतलब 1 ग्राम भी बॉडी में जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या था, तभी एग्जैक्ट ट्रैकिंग होगी। चलो अब पहले मैक्रोस की बात करें तो कार्ब्स को हमेशा एसोसिएट करते हैं विद एनर्जी या फिर ग्लाइकोजन, प्रोटीन को करते हैं विद मसल्स और फैट्स को जॉइंट हेल्थ के साथ, जो कि ठीक भी है बट नहीं। मोस्टली यूजुअली लोग फैट्स को निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन ट्रैक करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्यों? अब एक बार अपनी बॉडी की सुने तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मसल के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी फंक्शन करने के लिए भी। कार्ब्स समवट हाँ और समवट ना भी, और फैट्स बहुत ज़्यादा। तो सिंपली जब भी अपना डाइट प्लान बनाओ, अभी जैसे फैट लॉस की बात हो रही है, ठीक है, पहले प्रोटीन इनटेक ट्रैक कर लिया, उसके बाद कार्ब्स से पहले हमेशा फैट्स को पहले रखो। और सेम गोज विद द माइक्रोस की वैसे सही बात है, माइक्रोस की इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब तुम्हें डेफिशिएंसी होती है, और विद एज तो और ज़्यादा समझ आती है। अर्ली 20s में या उससे पहले भाई बॉडी सब झेल जाती है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ भी नहीं दोगे ना तब भी सही चलेगी वो, बट विद एज ऐसा नहीं होता। अब माइक्रोस के लिए एक टिप, ऑब्वियसली तुम मल्टीविटामिन ले सकते हो, पर जो भी तुम खाना खा रहे हो ना उसको चेंज करते रहो। चेंज एज इन सुबह से शाम तक, रात तक एक ही फूड आइटम पे मत टिके रहो सिर्फ मैक्रोस पूरे करने के लिए। मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे मैं करता हूँ, ओट्स खाते टाइम उसमें अलग अलग सीड्स डाल लेता हूँ, एलोवेरा वाला पार्ट हो गया, या फिर रात को शिलाजीत या फिर मल्टीविटामिन ही ले सकते हो तुम। भूल गए कुछ? क्या बोले? ऐप्स ही दिखा दे, ये क्या लिया है? ऐप्स क्या दिखाऊं? ऐप्स अभी दिखेंगे ही नहीं। लाइट बहुत बुरी है इधर, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, सही में बहुत बुरी लाइट है इधर, एकदम गोल दिख रहा है भाई सब। ट्राइसेप तो है मेरे पास, वो भी नहीं दिख रही, छी वे। तो अब ये वाला पॉइंट ना मेरे को समझ नहीं आ रहा ख़त्म कैसे करना है, तो कट ऐसे कर सकते हैं वीडियो ख़त्म? हाँ कर ही सकते हैं, मेरी वीडियो कर दूंगा।